40 टन का ट्रक आखिर सिर्फ कुछ लोहे की पट्टियों से इतना भारी वजन कैसे उठा लेता है? इसके पीछे छुपी है एक ऐसी पुरानी इंजीनियरिंग जो आज भी बड़े ट्रकों में इस्तेमाल होती है। इसे कहते हैं लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। पहली नजर में यह बस मुड़ी हुई स्टील की प्लेटों का ढेर लगता है, लेकिन इसके अंदर एक बेहद स्मार्ट मैकेनिकल डिजाइन छुपा होता है। इसमें कई धनुष जैसी मुड़ी हुई स्टील प्लेटें एक के ऊपर एक लगी होती हैं। सबसे ऊपर वाली लंबी प्लेट को मुख्य प्लेट कहते हैं और नीचे की प्लेटें धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं। इन सभी प्लेटों को बीच में एक मजबूत बोल्ट से जोड़ा जाता है, जबकि बाहर लगे यू शेप क्लैंप इन्हें अपनी जगह पर मजबूती से पकड़कर रखते हैं। लेकिन सवाल है कि इतनी साधारण दिखने वाली चीज इतना वजन कैसे संभाल लेती है? असल में इसका कमाल इसका डिजाइन है। जब ट्रक खाली होता है तब सिर्फ ऊपर की कुछ प्लेटें ही वजन संभालती हैं, जिससे सस्पेंशन नरम रहता है और सफर ज्यादा आरामदायक महसूस होता है। लेकिन जैसे ही ट्रक पर भारी सामान लादा जाता है, नीचे वाली प्लेटें भी दबाव लेना शुरू कर देती हैं और पूरा सिस्टम ज्यादा मजबूत बन जाता है। अब समझते हैं यह झटके कैसे कम करता है। जब ट्रक का पहिया गड्ढे या स्पीड ब्रेकर से टकराता है तो पहिया ऊपर की तरफ धक्का देता है और लीफ स्प्रिंग दबकर सीधी होने लगती है। यह बिल्कुल एक धनुष की तरह काम करता है जो सड़क के झटके की ऊर्जा को अपने अंदर जमा कर लेता है। फिर जैसे ही रास्ता सामान्य होता है, स्टील प्लेट वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है और गाड़ी को फिर से संतुलित कर देती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा अभी बाकी है। जहां सामान्य कारों में स्प्रिंग, कंट्रोल आर्म और कई अलग अलग पार्ट्स मिलकर काम करते हैं, वहीं लीफ स्प्रिंग अकेले ही कई काम कर देता है। यह वजन उठाता है, झटके कम करता है और पहियों की स्थिति को भी नियंत्रित करता है। यानी एक ही पार्ट कई मशीनों का काम कर देता है। लेकिन बड़े ट्रकों में एक और समस्या आती है। भारी ट्रकों में पीछे 2 एक्सल होते हैं। खराब सड़क या स्पीड ब्रेकर पर अगर एक पहिया ऊपर उठता है तो पूरा वजन दूसरे पहियों पर चला जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए इंजीनियरों ने दोनों एक्सल को एक लिंक सिस्टम से जोड़ दिया। इसे बैलेंस सस्पेंशन कहा जाता है। इससे दोनों तरफ के पहिए जमीन के संपर्क में रहते हैं और वजन बराबर बांटते हैं। यही कारण है कि इतने सालों बाद भी यह पुरानी तकनीक बड़े ट्रकों और ऑफ रोड वाहनों में इस्तेमाल होती है। सब्सक्राइब।